नाम हम लोग मेज़बान अहमद इमरान खान। ये बस्ती है नूरन वाला जो कि मुजफ्फरगढ़ के मज़ाफ़ात में एक खूबसूरत ख़िता ज़मीन है। इस बस्ती में फरजाना रहा करती थी जो 1.5 साल पहले अपने बाप के घर से जो खानू वाला के अंदर वाक़या था भाग के इस बस्ती के एक रिहायशी के साथ आ गई। वो रिहायशी उसका रिश्तेदार भी था। 1.5 साल पहले वो घर से भागी और 7 महीने पहले उसका शौहर हजूर बख्श उसको इस जगह पे ले आया, इस बस्ती में ले आया जहाँ पे उसकी पहले से एक बीवी और 4 बच्चे रहते थे। 6 दिसंबर को आखिर ऐसा क्या हुआ कि फरजाना को फांसी लेनी पड़ी और अपनी ज़िंदगी का चिराग खुद ही गुल करना पड़ा। ये खबर, इस खबर ने जन्म किस तरह से लिया, इस बारे में तफसील जानते हैं मुजफ्फरगढ़ के हमारे रिपोर्टर शिराज बशीर से। शिराज, किस तरह से ये खबर आई, किस तरह से आप तक पहुंची और फिर कुछ दिन गुजर जाने के बाद क्या इसमें डेवलपमेंट्स होती गई? ये 6 तारीख को मालूम हुआ कि एक खातून ने, फरजाना बीबी है, उसने ख़ुदकुशी कर ली है। तो पुलिस भी वहाँ पहुँची, मौके पे हमें भी इत्तला मिली। जब हम वहाँ पर पहुँचे तो मौके पर शवायद थे जो वो कुछ मुख्तलिफ थे। खैर पुलिस ने जो है उसको इंटरोगेट किया, लाश का जो है पोस्टमार्टम कराया गया। तो वहाँ पे जब इन्वेस्टिगेशन के दौरान मालूम हुआ कि ये फरजाना बीबी पहले इसकी शादी हुई थी 1.5 साल कबल। तो वहाँ से जब ये नाराज़ होकर रूठ के अपने घर आई है वालिदैन की तरफ, तो वहाँ से हजूर बख्श ने, जो इनका रिश्तेदार ही था, उनके घर आना जाना भी था, तो वहाँ से वो जो हजूर बख्श है उसको बरगला के अपने साथ ले गया अपने घर। जब वो वहाँ पर अपने घर कुछ अर्सा तो उसने बाहर उसको रखा, लेकिन जब वो घर लेके गया तो फिर जब उसकी पहली बीवी थी उसके कहने पर फिर वो उस पर तशद्दुद करता, उस पर मारता पीटता था उसको। तो इसी तरह दौरान ये पता चला कि उनका कहना था कि जो फरजाना के घर वाले हैं कि इसको हमारी बेटी को मारा गया है, क्योंकि ये पहले भी हमें कई दफ़ा पैगामात मिले हैं कि हमारी बेटी को वो कहते थे कि हम कत्ल कर देंगे। तो वो अगर ये उसने ख़ुदकुशी नहीं की, ये कत्ल है। तो जब पोस्टमार्टम हुआ पहले तो उसमें वो चीज़ सामने आ गई, जो पुलिस मौके पे पहुंची है, क्योंकि जो मौका था वहाँ पर जो जिस जगह फंदे का जगह दिखाई गई थी वहाँ पर वो उस तरह उसके कद से भी दूसरी वो डिफरेंट था सीन, वहाँ पे क्राइम सीन डिफरेंट था। तो फिर जब पुलिस ने उसको इंटरोगेट किया तो सामने आया कि वो उसको गला दबा के खुद जो है उसके खामन ने कत्ल किया। मुजफ्फरगढ़ के मज़ाफ़ात में बस्ती खानों वाला सादी सी बस्ती जहाँ पे फितरत हर तरफ बिखरी हुई है, सब्ज़ा है, हरियाली है, दरिया है, पानी है, ज़रखेज़ी है, खूबसूरत छोटे छोटे सादा मट्टी के बने हुए मकानात हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस बस्ती के अंदर एक घर ऐसा है जहाँ पे जवान बेटी का जनाजा कुछ दिनों पहले उठा है। ये घर है फरजाना के बाप हाजी मोहम्मद का, जिसने अपनी बेटी की शादी की थी इस उम्मीद के साथ कि वो अपना घर बसाएगी। वो घर ना बस सका, वो 6 महीने के बाद वापस आ गई और उसके बाद 1.5 साल हो चुका है वो अपने रिश्तेदार के साथ घर छोड़ के चली गई थी, अपने बाप का घर छोड़ के। उसके सोगवार ख़ानदान की क्या कैफियत है कि उनसे बात करके ही आपके सामने रखा जा सकता है। मकतूला फरजाना का सोगवार ख़ानदान हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। आपका नाम क्या है? हाजी मोहम्मद। हाजी मोहम्मद, आपका फरजाना के साथ क्या रिश्ता है? बेटी सी मेरी। फरजाना की शादी आपने जो पहले की थी वो क्यों टूटी, उसकी क्या वजह? बस वो घर दे हालात ऐसे थे, कोई झगड़ा थिया तो मेरे पास आ गई। जिसके साथ शादी हुई थी उससे ना लोगों झगड़ा जो होया ना, उन्हें वापस। शादी के कितने अरसे बाद फरजाना का अपने पहले शौहर से झगड़ा हो गया? 6 महीने उठे रहे, 6 महीने के बाद झगड़ा हुआ। 6 महीने के बाद 6 महीने के बाद आपके घर आ गई? आपने समझाया उसको? जे आप समझाया वाल, आप इथों वाल जरा ना वो गहन ले गया, चोरी काट के गहन नशा गया। अच्छा, तो क्या फरजाना पहले उससे शादी करना चाहती थी? नहीं, अपनी शादी से पहले नहीं। अच्छा, किस तरह से, वो कैसे? आपको पता नहीं लगा आपकी बेगम को? माशाल्लाह 8 बच्चे हैं आपके, वो आता जाता था घर? आता जाता सक्का मुलेर है, उनके हमशीरा इथे वे, साड़ी हमशीरा भी उथे है। अच्छा, वो रिश्तेदार है, सक्का मुलेर है, मामे दा पुत्र है। तो जब वो भगा के लेके गया फरजाना को, तो आपको पता था कि ये कौन भगा के लेके गया? जी पता लग गया। कितने अरसे बाद?
हूँ वाले पता लग गया, उसी वक्त पता लग उसी गया? वक्त पता लग गया। 1.5 साल पहले फरजाना उसके साथ चली गई थी, उसके बाद आपका और फरजाना का ताल्लुक बिल्कुल खत्म हो गया, कोई राब्ता, कोई फोन? फोन राब्ता करें देन मैं करा ओके ना कीता है। हजूर बख्श ने उसको अपनी पहली बीवी के साथ रखा था या अलग रखा हुआ था? इकट्ठे रखा था, एक ही घर में रहती एक थी? के घर में। आपको ये कत्ल की इतला कैसे मिली और शक कैसे गुजरा आपको कि इसका कत्ल किया गया? सर बनविया साहब भी थे आके साकू दसाया भाई फांसी खा दी मर गई वाला सा इतो पुलिस को इतला कीता, पुलिस लड़ नाल गई, उत्थे गए से उन्हें तले ला के सुमाया हुआ है। बाकी कोई निशान का ना, सिर्फ इतने निशान है। उनको सौरा पहला आधा रह गया भाई तो उनको मार घात मतलब वारे सा तक मत छुड़वे सा इतों सा को शक पौंदा है भाई को जान के मारा गया है। आपसे भी फरजाना की कभी मुलाकात नहीं हुई 1.5 साल के बाद? कहना થઈ ગઈ મારી નાલી जुर्म थी आ गए माँ की मैं प्रदेश करे मैं नल जुल्म थे मेरी दितरा मेरा लाश रुलती रहेगी कहीं नहीं इंसाफ की था ऐसा को इंसाफ मिल जावे जी मैं मेरी बच्ची नल थई गई जुल्म ना मेरी दी हाथ नाल गिची चा घुटी ने मेरी नाल इतना जुल्म करे ना कोट कोट ऐसा क्यों जन सारी जींदे जागते वधिए उतरा दीवार माँ की मैं लाश देती रहे बच्ची दी। जरा बहन को माइक दीजिएगा। मैं कोई इंसाफ मिल जा मुझे मेरी बच्ची का। आपसे भी मुलाकात हुई कि आपसे भी 1.5 साल में आपसे भी मुलाकात नहीं? ये जरा बच्चा जो मेरे छोटे छोटे भाई ना है कि ना मिलन देने असा उनकी शक्ल नहीं असा उनकी शक्ल भी देखण के सिक गए यहाँ से जेले वेले सा को इतला मिली ऐसा को दशे ने बात ते असा को डिठे से असा खत्म थी गए अपनी भेड़ को दे हुए जालिम लोग खान इंसान हुए ना इवे ना करना। आप फरजाना से बड़ी हो के छोटी हो? बड़ी हूँ, मेरे को छोटी थी हो। भाई को माइक देना। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद सलीम है। सलीम, आप फरजाना से बड़े हो छोटे हो? हम सबसे बड़ा है। सबसे बड़े हो? सबसे बड़ा हम। आपने फरजाना से मुलाकात की यकीनन कोशिश की होगी, बड़ा आप बड़े भाई भी हो और ऊपर से भाई जो है वो बहनों के मामले में ज्यादा जज्बाती होते हैं। ज्यादा जज्बाती होते हैं, बिल्कुल ज्यादा। हम उसको बहुत कोशिश की है मिलने के लिए, बहुत की है, पर हम उसको नहीं मिले। न उसकी मुलाकात हमारे साथ हुई है, न उसकी हमारे साथ मुलाकात हुई है। कोशिश किस तरह से करते थे आप? कोशिश इस तरह भाई, कभी फोन से राब्ता हो गया उसका करा देता था वो लोग। आप हमारा तो वो मोबाइल फोन पे बात होती है? फोन पे बात होती है। फरजाना क्या बताती थी अपनी जिंदगी के बारे में? वो बताती थी हमारे पर जुल्म करते हैं ये लोग, हमको मारते हैं, इतना जुल्म करते हैं, इतना जुल्म करते हैं, हद से ज्यादा। आते थे उसको पूछते थे कि तू खुद गई थी, कहते थे आप कि तू खुद गई थी, अब देख हालात को खुद। हमको उसको सब कुछ बताया था, बस वो लोग कहते थे हमको किसी और ने भगाया है इसके साथ, बस वो गलती करके चली गई। फिर वो कहती थी हमको बाद इधर बहुत जुल्म करते हैं। अच्छा, फरजाना की 4 दिन बाद तो तदफीन क्यों हुई? 4 दिन के बाद क्यों उसको दफनाया? पहले असा लाश ले गए मुजफ्फरगढ़, उता जरा 5 मोटम था ना, उनके पे साकू शक से भी सही नहीं थिया, असा वाल दोबारा घेन गए से इस वास्ते 4 दिन लग गए ना सब। पोस्टमार्टम भी उसका 1 से ज्यादा दफा हुआ? 2 दफा की था। उसकी क्या वजह थी? एक दफा डॉक्टर उन्होंने कट्ठे रल गया है, हाँ। असा को मालूम थे रल गया है भाई, सही नहीं किया इन्हें, असा वाला दोबारा कराया। फरजाना के गरीब बाप का एक सादा लौ देहाती का खदशा सही है, क्योंकि आप और मैं जिस समाज में रहते हैं यहाँ पे माइट इज राइट का रूल है। जंगल में भी यही कानून चलता है, लेकिन यहाँ पे नौए इंसानी दूसरे इंसान को ही शिकार कर रही है। फरजाना ने खुद सबसे पहले अपने ऊपर जुल्म ये किया कि अपने शौहर का घर छोड़ के आई, लड़ के आई। दूसरा जुल्म ये किया कि बाप का घर छोड़ के चली गई। फितरत ने उसको उसकी इतनी बड़ी सजा दी कि अब शायद फरजाना की भरवाई इस दुनिया में मुमकिन नहीं है। उसको शायद इसका बदला ना दिया जा सके जो जुल्म इसके साथ हुआ। इस रियासत ने इन लोगों को इतना शऊर नहीं दिया कि जिनको फितरत ने 8 बच्चों की अनमोल नेमतों से नवाजा, खजाने दिए, इंसानी खजाने दिए, उनको ये रोशन कर सके, क्योंकि इनके अपने दिमाग में शायद उतनी रोशनी इस रियासत ने नहीं भरी जितनी एक इंसान होने की हैसियत से भरी जानी चाहिए थी।
उसको कत्ल किसने किया? तुम्हारी दूसरी पहली बीवी ने किया? नहीं, तुम्हारे ससुर ने किया? कहना जी। फिर किसने किया? बस कोई भूत आया? अपना दिमाग वैसे ऐसा होया जो गुस्से में हो गया? गुस्से में नहीं, अपने आप गुस्से में हो गया, वो तुम्हारे फंदा खादा। मतोफिया का जो गला नहीं, गला दबाना। हाँ। अगर वो खुदकशी करती तो निशान इस जगह नहीं होना चाहिए था। मुतासरा खानदान से गुफ्तगू के बाद टीम हम लोग पहुंची मौके वारदात पर, जहां फरजाना को मुबैना तौर पर कत्ल किया गया और मुल्जिम हजूर बख्श के वालिद यानी फरजाना के ससुर से भी बात की। चाचा, कहाँ पे फंदा लिया था उसने, तुम्हारी बहू ने? मेरी घरवाली को मैं उठाया, अपनी घरवाली को। हाँ। मैं इतना ही आया सामने, जरा सामने आया, मैं को बाल नजर नलका एक से दूसरा नहीं है। मैं डिठे माँ के बाल खड़े हुए हैं तो मैं जल्दी जल्दी अपना एक साइड से हो जाऊँ। जरा मैं एक साइड से होया वल मैं अंदर दाखिल पड़े अंदर, जरा अंदर दाखिल होया तो वल मैं अपनी घर वाले को बुलाया। माँ के बाल खड़न थे, उन्हें को नलके थे अपने हाथ मुँह धो के वापस मैं वाला आप धोना बस करे ना, नमाज का टाइम है। बस जरा वो उठी के आइए तो जरा इतना आइए दीवार से ना, बस ये लाइट दी है नलके ते कोई ना, इतना सामने खड़ी है, वो भाज के आई है। बस वो खब्बा हाथ सजा हाथ बैटरी है चाहिए तो खब्बा हाथ उनके मूंढे ते ला दी थे। जरा मूंढे ते लाए अगो फंदे में खड़ी है, वो पीछे झाड़ बड़ेड की थी ते पुत्र उठाई। बस कितने बजे का टाइम था? टाइम क्या हो रहा था? ये 3 टाइम है, दोपहर 3 बजे का? नहीं, शाम रात, ये सवेरे सवेरे। तुमने लड़की भी देखी, डेड बॉडी? लटकी हुई मैं नहीं देखी, मैं वैसे भी डिठे माँ के बाल खड़न और नलके थे मेरे को लिहाज कर गए ता वास्ते खड़न मौके क्या पता वल माँ के घर वाले को माँ के तू उन्हें को हटे में नलके थे टाइम थी आंदे नमाज दर वो तो अजान नहीं पिए। ये इस जगह पे फंदा लगा था? जी जी, यहाँ पे इस बाले पे? जी जी, इस बाले। और हजूर बख्श के साथ उसके किस मसला किस चीज का था? लड़ाई, तस्वीर? कोई तस्वीर नहीं, कोई लड़ाई नहीं, कुछ नहीं। हाल रात को उठी कि नहीं वो ये समझ आए। मुझे एक बात बताओ, माशाल्लाह बुजुर्ग आदमी हो, तुम्हारी दाढ़ी भी सफेद है, बाल भी सफेद है। हजूर बख्श की और फरजाना की लड़ाई किस बात पे होती थी? कोई वक्त कोई का नहीं, एक हफ्ता पहले कोई झेड़ा झगड़ा कोई ना है, कुछ नहीं हाल है। अब जो तुम बात बता रहे हो, पुलिस ये कहती है कि इतनी डिस्टेंस पे से, इतने फासले से लटक के वो मर नहीं सकती, उसको गला दबा के, गला घोंट के मारा गया, फंदा लेके। मैं खुद तुम्हारी आंखों के सामने मारा? नहीं, मारा नहीं। फिर तुमने कैसे कह दिया नहीं कोई नहीं? तुम तो सो रहे थे 3 बजे के करीब। ये मुमकिन है हजूर बख्श ने गला दबा के मार दिया और लटका दिया? हो सकता है ऐसे? ना, नहीं हो सकता। नहीं, वो कोई तुम्हारा बेटा हजूर बख्श कहाँ था ये जब तुमने डेड बॉडी देखी? वो डेड बॉडी उसने उतारी थी? जी, उसने उतारी थी। वो तो बात है, देख के मेरी समानी घर वाली देख के नहीं गई है तो उसको उठाया से वहाँ के भाई। हजूर बख्श ने डेड बॉडी उतार दी तुम्हारे आने से पहले। फिर ये बताओ, हजूर बख्श की बीवी और तुम्हारे बाकी दोतरी कहाँ थे? दोतरी भी तो कोई ना, बस अंदर सारे दाखिल, सारे अंदर थे? अंदर सारे दाखिल, हिक जाते, हिक मकान हिको है। चाचा, हजूर बख्श की बीवी तुम्हारी बड़ी बहू कहाँ चली गई है, जबकि वो नामजद भी है पर्चे के अंदर? हम उससे बात भी करना चाह रहे थे, तुम्हें पैगाम भी भिजवाया था, फिर भी वो चली गई। उसे आज दूसरी दिन हमारे तकलीफ है को वाला को भिरा चवा गए। भिरा कहाँ चवा गए? दवाई गिनन गए। किधर गए दवाई लेने? क्या पता सी कह रहे हकीम को कह रहे तबीब को गए, ये तो मैं नहीं। कितनी देर हो गई गए? वो दोपहर में 12 बजे। 12 बजे? जी, 12 बजे। वापसी का कुछ कह के गए? नहीं, वापसी न, बस उन्हें कि अल्लाह खैर करे, अल्लाह राजी थी। आज चौथी दिन हमारे तकलीफ ना लगे। वापसी उन्होंने आना ही नहीं है? क्या पता आने जाना। चाचा, तुम तो मुझे लग रहा है जैसे तुम्हारे बेटे ने कत्ल किया और तुम छुपाने की कोशिश कर रहे हो उसको। नाज़रीन, ये हजूर बख्श का बाप है जिसने बताया कि इस जगह पे फंदा लगा। पुलिस के मुताबिक करीबन 1.5 फुट की एक्सटेंशन थी। उस 1.5 फुट की एक्सटेंशन पे जो सेंटीमीटर्स बन रहे हैं, जो इंचेस बन रहे हैं, उस लड़की की हाइट
उस लड़की की पैर और ज़मीन का कांटेक्ट और गले के दरमियान जो डिस्टेंस है वो इतना नहीं है कि एक ह्यूमन बॉडी लटक के उसका मनका टूटे और वो मर जाए, जबकि कैमरे की आंख आपको बड़ा क्लियरली दिखा सकती है। अगर मैं यहाँ पे अपनी फंदा लेने की कोशिश करूँ तो फितरी है कि जब मेरा गला घुटेगा, मेरा सांस रुकेगा, तो मैं यहाँ पे पैर रगड़ूंगा अपने आप को भले ना बचाने के लिए, लेकिन वो तकलीफ में मेरी जब रूह कब्ज होगी तो पैर रगड़े जाएंगे। उस लड़की ने भी ऐसा ही किया होगा, लेकिन यहाँ पे पैरों का कोई निशान नहीं था। वो लड़की अपने आप को बचा भी सकती थी, ये साथ रक्षा खड़ा हुआ है, इसके टायर के ऊपर खड़ी हो सकती थी, अब 100 तरीके हो सकते थे। फिर पोस्टमार्टम के अंदर पुलिस इस चीज़ को, डॉक्टर्स इस चीज़ को इंडोर्स कर रहे हैं कि उसका गला मनका टूटने से उसकी मौत नहीं वाक़या हुई, सफोकेशन से, दम घुटने से, सांस रुकने से उसकी मौत वाक़या हुई है। यह भी मुमकिन है कि किसी ने उसका गला रस्सी से घोंटा हो, जिसका निशान उसकी गर्दन पे है, और उसके बाद उसको इस डोरी पर लटका दिया हो। रसूल बख्श का बाप तो बाप है, वो अपने बेटे की करतूत के ऊपर सही तरह से पर्दा उठा भी नहीं रहा, कुछ छुपाना भी चाहता है। इसी वास्ते शायद उसकी पहली बीवी को पर्चे में नामजद होने के बावजूद, पैगाम पहुंचाने के बावजूद इसने उसके भाइयों के साथ भेज दिया और कहता है दवाई लेने गई है, वापसी का उसकी कुछ पता नहीं। 6 दिसंबर को फरजाना की डेथ हुई और उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो डेथ रीज़न लिखी गई वो थी सांस का रुकना, सांस रोक के मारा गया या गला घोट के मारा गया। मुबैना तौर पे इस कत्ल का इल्ज़ाम उसके शौहर के ऊपर है, हजूर बख्श। वो यहाँ मौजूद है, पुलिस की हिरासत में, उससे बात करते हैं। हजूर बख्श, तुमने अपनी बीवी फरजाना के साथ तुमने शादी की थी या नहीं की थी? शादी की थी। कर ली थी बाद में? भगाने के कितने अरसे बाद शादी की? भगाने के तकरीबन 7-8 महीने बाद निकाह के। हाँ जी। तो 7-8 महीने तुम किस सिस्टम के तहत उसके साथ रहते रहे? राजनपुर सर। राजनपुर रखा हुआ था उसको? हाँ जी। तुम्हारी पहली बीवी को पता लग गया था कि तुमने उसे भगाना है, या भगाने के बाद पता लगा कि तुमने भगा लिया? नहीं, भगाने के बाद पता लगा। अच्छा, वो फरजाना से तुम्हारा रिश्ता क्या है? वो मेरे मुलैयत दीदी है। अच्छा, तो उसके साथ तुम्हारा क्या चक्कर क्या था? तुम्हें अच्छी लगती थी, तुम्हें पसंद थी? नहीं सर। या उसको तुम पसंद थे? क्या स्टोरी क्या थी? स्टोरी ये थी 1.5 साल पहले जब तुमने उसे भगाया तो तुम्हारा आंख मटक्का कैसे शुरू हुआ उसके साथ? उनकी अम्मी जो रहना ना रली हुई आई, वो इवें मेरे को पैसा टक्का खानी पींदी रह गई सर। उनके को बाद बड़ी कोशिश की थी भी तू को घेन वन, मैं कि मैं इस तरह नहीं घेन के वेंदा। अच्छा, वो उसकी माँ तुम्हें कहती थी? हाँ जी। अच्छा, तुम क्या कहते थे मैं किस तरह लेके जाऊंगा? मैं कि मैं शादी घोड़ी पे बैठ के आओगे? नहीं, मैं कि शादी करे सू। अच्छा जी बोला सर रिश्ता मंगिया से उन्हें को रिश्ता मंगन के बावजूद उन्हें बाबे आख्या भी मैं रिश्ता नहीं देना, भाई सारे राजी आन, ठीक आन। अच्छा, मुझे ये बताओ 1 मिनट के लिए, फरजाना ने पिछले शौहर को 6 महीने के बाद क्यों छोड़ा था? वो छोरा 6 महीने के बाद नहीं, तकरीबन 15-20 जड़ रही है उनके को। अच्छा जी भला उन्हें जरा ना बाबे उन्हें रुसा भी लइए घर दे। क्यों? बस झेड़ा लेंदे हन, भिड़दे छिड़दे हन पिछले। नहीं, मसला क्या था? वो भिड़ते तो हर खानदान में लड़ाई हो जाती है मियाँ बीवी में। हाँ जी। लेकिन फरजाना क्यों इतनी जल्दी छोड़ के आ गई, अपने शौहर के घर से वापस अपने बाप के घर आ गई? दिमाग तो फारे कहीं गुंगा सर। अच्छा जी बस इस वजह से? हाँ जी। अच्छा, अब तुमने ये जो प्लान बनाया 1.5 साल पहले फरजाना को भगाने का मंसूबा जो बनाया, वो मंसूबा तुमने कैसे बनाया? फरजाना के साथ मिल के बनाया या तुमने फरजाना को बताया कि इस रात इस तरह इस दिन भागना है? नहीं सर, वो शादी करके गई ना, शादी तो वापस आई ना, माँ प्यो घेन के आया घर, कल उनकी अम्मी आके भी तू को घेन वन, मैं कि मैं नहीं घेन, मेरे बच्चे हैं, बीवी है भाई। वो होगी, बात होगी, आगे आओ ना। अब तुमने भगा लिया उसको, भगाया किस तरह तुमने? उस तरह वो तकरीबन 2 मुरब्बे ते अम्मी ने पहुंचा दी थी मेरे को। ठीक है। उनके को बाद असा वाला चले गया से मोटरसाइकिल थे। अब तुम
8 महीने के बाद फरजाना को अपने घर ले आए, अपनी बीवी के पास? 12-13 महीने बाद गया ऐसे घर। 12-13 महीने। तो तुम्हारी बीवी ने इजाज़त दे दी थी तुम्हें लाने की? हाँ जी। फिर तुमने उसको कत्ल क्यों कर दिया? ये तो बड़ा एक खतरनाक सा काम है। सर कत्ल हमने कोई नहीं किया। फिर किसने? को भूत छूता है तुम्हारे घर में? कोई जिन भूत रहते हैं? नहीं सर। है? उसको कत्ल तुमने नहीं किया, जिन भूत तुम्हारे घर में नहीं है। फिर उसको कत्ल किसने किया? तुम्हारी दूसरी पहली बीवी ने किया? नहीं। तुम्हारे ससुर ने किया? कहना जी। पहले ससुर ने किया? कहना जी। उसने तुम्हें मशवरा दिया था इसको कत्ल कर दो? कहना। फिर किसने किया? कोई भूत आया? अपना दिमाग वैसे ऐसा होया जो गुस्से में हो गया? गुस्से में नहीं, अपने आप गुस्से में हो गया। वो तुम्हारे के फंदा खादा। डॉक्टर ने लिखा है रिपोर्ट में कि फंदे से नहीं मरी, मन का नहीं टूटा उसका। और पुलिस की तफ्तीश के मुताबिक उतनी जगह नहीं है जितनी जगह से वो लटक के तुम बता रहे हो, जहाँ से वो लटक के मरी है, उसने फंदा लिया है, उतनी जगह पे बंदा मर ही नहीं सकता। तो क्यों झूठ बोल रहे हो? अब किसको बचाओगे? तुम्हें अपने तुम्हारे दिल पे तुम्हें बोझ महसूस नहीं होता? नहीं सर, गाले बोझ है तो नहीं। तुम तो 4 बच्चों के बाप हो। हाँ जी। किसी की बच्ची को तुमने मार दिया, वो चलो बच्ची वो छोड़ दो, किसी की इंसान तो थी ना। सर मैं मेरा तो बहुत जरूर है। मैं इन्हें सर जी होनी कोई दस किसने मारा? नहीं पता सर। तोड़ के उसको किसने मारा? नहीं पता सर जी, हमको नहीं पता। शकूर साहब, ये अभी आप भी इसकी गुफ्तगू सुन रहे हैं, ये अभी तक इसने कहा, ये मान नहीं रहा जी। आपकी फाइंडिंग्स के अंदर क्या चीज़ अभी तक सामने आई है? इसमें हमने इंटेरोगेट किया, इंटेरोगेशन के दौरान ये कसूरवार मालूम होता है। आपकी सर्विस कितनी हो गई है? 35 साल हो। 35 साल में आपको कुछ फाइंडिंग्स तो मिली होंगी, आपने जाया वकुआ देखा होगा, आपकी अपनी एक पुलिसिंग सेंस होगी। वो सेंस हमें क्या बताती है? मतोफिया का जो गला नहीं, गला दबाना। हाँ। अगर वो खुदकशी करती तो निशान इस जगह नहीं होना चाहिए था। इस वजह से ये क्लियर है कि उसको गला दबा कर मारा गया है। ठीक है। ये केस अपने मंतकी अंजाम पे कब तक पहुंच जाएगा? ये जल्दी पहुंच जाएगा, ये तो फाइनल रिपोर्ट भी आ जाएगी। जो उसने लिखा था वो नेचुरल डेथ में भी उसको कंस्ट्रू किया जा सकता है। जो अल्फाज डॉक्टर ने पहले पोस्टमार्टम में लिखे थे, क्लियरली स्पेसिफाई नहीं किया था। इसकी वजह से लवाहकीन ने दूसरे पोस्टमार्टम पे एतराज़ किया। उसके बाद कोर्ट परमिशन के बाद दूसरा पोस्टमार्टम आफ्टर लैप्स ऑफ 1 डे वो करवाया गया। फरजाना के कत्ल का मुकदमा जो कि उसके बाप की मुद्दत में दर्ज किया गया और जिसके अंदर नामजद है उसका शौहर हजूर बख्श और उसकी पहली बीवी, इस मुकदमे के ऊपर बात करने के लिए हम DPO मुजफ्फरगढ़ अवैस अहमद साहब के पास मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं। अवैस साहब, 6 तारीख को कत्ल होता है और 6 तारीख को मुलजिम पकड़ा जाता है, अगले दिन FIR दर्ज हो जाती है। अभी तक की क्या पेशरफ्त है और क्या इन्वेस्टिगेशन में स्टैब्लिश हो चुका है? जो ही ये वक़ूआ हुआ तो जो सो कॉल्ड हस्बैंड है, उनके घर वालों ने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि ये ख़ुदकुशी बच्ची ने की है, मगर पुलिस ने जो ही मौका देखा काफ़ी सारी मशकूक बातें थी, जिसकी वजह से फिर हमने बच्ची के वालिद की मुद्दत में मुकदमा 302 में दर्ज किया और जो मुलज़म है वो ज़ेर हिरासत है। अच्छा, आपने सो कॉल्ड शौहर उसको क्यों कहा? क्या उसका निकाह नहीं हुआ या अभी तक निकाह नामा मंजर आम पर नहीं आया? निकाह नामा अभी उसने दिखाना है। वो क्लेम करता था ये उसकी बीवी है, मगर निकाह नामा अभी उसने प्रोड्यूस नहीं किया। इन्वेस्टिगेशन में ये सारी बातें चेक होंगी। ठीक। अब ऐसा इब्तदाई तफ्तीश में हमने भी मुलजिम से बात की, मुलजिम नहीं मानता कि उसने कत्ल किया है, तो कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर किस तरह से पुलिस इसको साबित करेगी कि यही कातिल है या उसको मनवाएगी किस तरह? अभी तो तफ्तीश जो है वो प्रिलिमिनरी स्टेज के ऊपर है। तफ्तीश होगी और जो मुलजिम है वो उसको अगर उसने मर्डर किया है तो कन्फेस करेगा। ये तफ्तीश की बातें हैं, अभी तफ्तीश प्रिलिमिनरी स्टेज पे। मकतूला फरजाना का पोस्टमार्टम 2 दफ़ा कराने की ज़रूरत क्यों महसूस हुई? पहली दफ़ा जब पोस्टमार्टम हुआ तो डॉक्टर ने कुछ उसमें कॉज ऑफ डेथ नहीं लिखी,
तो फिर लड़की के जो लवाहकीन थे उन्होंने इस बात के ऊपर ऑब्जेक्शन किया कि ये पोस्टमार्टम हमें मंजूर नहीं है, इसमें कॉज ऑफ डेथ खुदकुशी की तरफ जा रही है, कॉज ऑफ डेथ डॉक्टर ने स्पेसिफाई नहीं की। जो उसने लिखा था वो नेचुरल डेथ में भी उसको कंस्ट्रू किया जा सकता है। जो अल्फाज डॉक्टर ने पहले पोस्टमार्टम में लिखे थे क्लियरली स्पेसिफाई नहीं किया था, इसकी वजह से लवाहकीन ने दूसरे पोस्टमार्टम पे एतराज़ किया। उसके बाद कोर्ट परमिशन के बाद दूसरा पोस्टमार्टम आफ्टर लैप्स ऑफ 1 डे वो करवाया गया। आखिर में बता दीजिए, मकतूला का बाप कहता है कि 1.5 साल पहले हजूर बख्श ने उसकी बेटी को घर से भगा लिया था। हजूर बख्श कहता है कि इस सारे प्रोसेस के अंदर जब फरजाना अपना घर छोड़ के आई तो उसकी माँ ने अहम किरदार अदा किया। आप पुलिस इसको किस तरह से इस्टेब्लिश करेगी कि क्या सही है क्या हकीकत? ये बातें तफ्तीश में क्लैरिफाई हो जाएंगी और जो मेरिट होगा वही तफ्तीश में। किस तरह से, कौन से गैजेटरीज को आप ऑपरेशनल करके ऐसी इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करेंगे? देखिए, सर्कमस्टांशियल एविडेंस से विटनेसेस को गवाहों के बयानात लिए जाएंगे, दोनों अतराफ से, मुलजमों की तरफ से भी मदइयों की तरफ से भी, और कंसर्न पार्टीज़ को सुन करके मौके को बार बार विज़िट करके जो तफ्तीशी हैं होमिसाइड यूनिट के तफ्तीशी इसको तफ्तीश कर रहे हैं। और होमिसाइड यूनिट जो है वो अभी टेक्निकल ट्रेनिंग भी लेके आया है CPO लाहौर से, तो दे आर एक्सपर्ट IOs और इसको वर्कआउट किया जाएगा केस को। फरजाना के अंधे कत्ल के हवाले से कानूनी राय लेने के लिए टीम हम लोग ने राब्ता किया एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट अजहर सदीक से और उनसे सवाल किया कि दूसरी शादी को कानून में क्या हैसियत हासिल है। देखें, बुनियादी तौर पर एक बात तो बड़ी वाज़े है कि अगर दूसरी शादी करनी है मुस्लिम आइली कवानीन के तहत तो आपको इजाज़त लेनी है। अगर आप इजाज़त नहीं लेते तो ये जुर्म काबिल दस्तंदाजी पुलिस है, बाकायदा मुकदमा दर्ज होता है और सजा भी हो सकती है। हमने वकील साहब से ये भी पूछा कि मुल्जिम के बाअसर होने की वजह से अगर वो मुद्दई को दबाव में लाने में कामयाब हो जाए तो इस अमल का केस पर क्या असर होगा। अगर देखा जाए तो बड़ा एक अजीब सा एक माइंड सेट बन चुका है कि मुकदमा मुद्दई ने दर्ज किया तो उसे परसू करना, हालांकि कानून ऐसा नहीं है। सेक्शन 154 के तहत पुलिस ने एक इन्फॉर्मेशन आई है, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन सारी मुद्दई ना भी हो, पुलिस को अपने तई बाकायदा एक इंडिपेंडेंट एजेंसी के तौर पर इंक्वायरी करनी है और उसके मुताबिक, यानी यहाँ आपने कई ऐसी केसेस देख ली हैं कि पुलिस कमज़ोर इन्वेस्टिगेशन करती है या मुद्दई बैठ भी जाए। कहा ना दीन इस्लाम ने, ना ही ज़ाब्ता फौजदारी ने, ना ही ताजीरात पाकिस्तान ने ऐसा कोई प्रोसीजर प्रोवाइड किया है कि जिसके तहत इस तरह का काम किया जाए कि कल आप आसानी से इस फंदे से बच सकें। मगर हो यहाँ यही रहा है कि पुलिस अपनी जिम्मेदारी इन्वेस्टिगेशन के तौर पर पूरी नहीं करती और मुद्दई या शहादतों को बिठाने की कोशिश करती है। और इस सारे सिस्टम को सिर्फ उसी हालत में आप बेहतर कर सकते हैं जब इनके ऊपर ओवरसी आपको बिठाएंगे, आपके पास ज़िम्नियाँ अवेलेबल होंगी और आप इस इन्वेस्टिगेशन को कोई ना कहीं बैठे, कोई ना कोई एक अफसर बैठा, चाहे वो नेट के ऊपर बैठा, चाहे वो उसकी कोई वीडियो रिकॉर्डिंग के हवाले से वो कोई सुपरवाइज कर रहा होगा, तब आप समझेंगे कि शायद यहाँ हमारे यहाँ इन्वेस्टिगेशन मेरिट पे हो रही है। टीम हम लोग ने अजहर सदीक एडवोकेट से ये भी जानने की कोशिश की कि फरजाना का पोस्टमार्टम 1 से ज़ायद बार कराने से मुतालिक कानून क्या कहता है। ये आपका ये बात कहना ये इस बात का सबूत है कि पुलिस इस मुकदमे को दबाना चाहती है और उसके लिए राहें निकाल के, हम तो यहाँ हैरान होते हैं कि एक पोस्टमार्टम के बाद दोबारा पोस्टमार्टम की हद तक कितना पुल सरात तय करना पड़ता, कितने मसाइल तय करना पड़ते हैं। ये चीज़ साबित करती है कि बाकायदा पुलिस उनके साथ मिली हुई है। अब तीसरे पोस्टमार्टम का तो जवाब ही कोई नहीं बनता था, मैं नहीं समझता कि जवाब बनता था, मगर ये चीज़ अब साबित कर रही है कि पुलिस इस सारे मामले में साथ मिली। और इस काम में होना भी आपको ये चाहिए कि इसमें कोई JIT बने, ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बने सारे काम को और बाकायदा एक टेस्ट केस के तौर पर लेकर चले। और पुलिस को भी चाहिए या हमारे कवानीन के अंदर भी इस तरह की तरमीम की जाए कि जो इस तरह ये कानून को अपने हाथ में लेकर अपने तरीके से इस्तेमाल करना चाहते हैं उसको रोकने के लिए कोई ना कोई तदबीर होनी चाहिए। हमारे इस्तफसार पर अजहर सदीक एडवोकेट ने कत्ल के मुकदमात में मसालिहत की सूरत में रियासत के किरदार की भी वजाहत की। बेसिकली इट्स अ क्राइम अगेंस्ट स्टेट। स्टेट ने सजाएं मुकर्रर की हुई है ना,
वो तो बाद की बात है, कसास या दियत तो वो बाद का इशू है, लेकिन बुनियादी तौर पर दीज आर क्राइम अगेंस्ट स्टेट। यहाँ स्टेट ही को खड़ा होना है। मुद्दई का जो कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ रख गया कि मुद्दई ने आगे केस को परसू करना है, ये बिल्कुल गलत और मैं समझता हूँ वेक कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट को बदलना है, स्टेट को खड़ा होना है, एक इंडिपेंडेंट प्रोसिक्यूशन देनी है, और स्टेट को अगर चाहती है कि जुराइम इस माशरे में खत्म हो, अगर ये स्टेट जिम्मेदारी नहीं करेगी तो अब मुद्दइयों के सर पर आप नहीं समझते कि निजाम बेहतर हो सके। टीम हम लोग मजहबी स्कॉलर हुमा तकवी साहिबा से इस केस के शरई पहलुओं पर राय लेने के लिए पहुंची और उनसे सवाल किया कि फरजाना ने अपने पहले शोहर से तलाक ली और फिर हजूर बख्श से शादी कर ली। इस्लाम इस बारे में क्या कहता है? इस्लाम दूसरी शादी के हक से औरत को मना नहीं करता। जितनी आज़ादी इस्लाम ने औरत को दी और किसी मजहब में नहीं है, लेकिन इस्लाम ने इज़्ज़त, तौक़ीर और कुछ रूल्स को बल्कि कहूँगी हार्ड एंड फास्ट रूल हैं कि जिनको मानना हर मुसलमान पे वाजिब है। तो औरत अगर दूसरी शादी करना चाहती है तो तलाक के बाद इद्दत को जो है वो पूरा करे। जैसे अगर वो बेवा होती है उसके बाद भी इद्दत है, तो इसी तरह तलाक की भी इद्दत है। 4 महीने 10 दिन उसको वेट करना ही करना है, क्योंकि जब इद्दत एक वाजिब अमल है, इद्दत करना औरत पे वाजिब है, उसमें इस्लाम ने दूसरी कंडीशन नहीं रखी कि शॉर्ट हो जाए, कम हो जाए। ये बुजुर्गी में जाके कहीं जाके उसकी रिलैक्सेशन आती है, बट जवानी के अंदर इद्दत जो है वो वाजिब है। तो जब वाजिब इद्दत के बगैर वो निकाह करती है तो असूल के मुताबिक निकाह ही ठीक नहीं है। हुमा तकवी साहिबा से टीम हम लोग ने साबका या मौजूदा बीवी को कत्ल किए जाने की सूरत में किसी मुमकिना शरई रियायत पर भी राय ली। इस्लाम जो है, जैसे कि अब आप बात करें कि एक कत्ल की सजा, अब ज़ौजा को कत्ल करना मतलब इस्लाम में कत्ल की सज़ा तो फिर कत्ल ही है। आपके सामने इस्लाम में एक इंसान का कत्ल कुल आलम का कत्ल है। इस्लाम इजाज़त नहीं देता किसी भी सूरत में कत्ल करने की। और अब आप जो बात कर रहे हैं कि उसने अपनी ज़ौजा को कत्ल किया, तो जाहिर है कत्ल तो फिर कत्ल है, चाहे इक़दाम कत्ल उसने किसी भी सूरत में किया, ज़ौजा को किया या किसी को किया, इस्लाम की शिक़ें वही कत्ल की सज़ा उस मक़तूल के ऊपर होंगी। लेकिन हाँ, उसमें रिलैक्सेशन अदालत दे सकती है कि उसने किन मुहर्रिकात के तहत उसको कत्ल किया है, तो फिर इस्लाम में कुछ रिलैक्सेशन आ सकती है कि आई डोंट नो किस तरीके से उसको क्यों कत्ल किया गया है। मुजफ्फरगढ़ में फरजाना की पुरस्रार हलाकत के बाद तफ्तीश में ये बात सामने आई कि उसने खुदकुशी नहीं की बल्कि उसे कत्ल किया गया। मुकदमे के मुल्जिम फरजाना के शोहर की जानिब से मुतजाद दावे कई शकूक व शुबहात को जन्म दे रहे हैं। ये वाकया मुआशरे में बढ़ते हुए पुरतशद्दुद रवैयों और खवातीन के साथ होने वाले इम्तियाजी सलूक की भी अक्कासी करता है। ऐसे वाकयात की रोकथाम के लिए न सिर्फ पुलिस और अदालतों को कानून का मुअस्सर निफाज यकीनी बनाना होगा, बल्कि मुआशरती सतह पर खवातीन के हकूक से मुताल्लिक शऊर बेदार करने की भी जरूरत है।